हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोए हो? पूंछ ला रही है हमारी बिल्लू। पूंछ ला रही है, दूध पी के सो गई है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल कार्की और देवभूमि के इन सुंदर से पहाड़ों में आपका स्वागत करता हूँ। अरे ये कौन सोया है रे? कौन सोया है? ये हमारी बिल्लू है। ये दूध पिएगी। दूध पी के शायद सो गया एक बार। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। इसने ये दूध पिया था दोस्तों और अब ये सो चुकी है। इसको दोबारा देते हैं एक बार। दूध पिएगी नहीं पिएगी? ले दूध पी, ले 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 पी, 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 पीने लग गई है दूध। पियो पियो। कितनी अच्छी है देखो हमारी बिल्लू, गोरी गोरी। चल पी फिर अच्छे से पी। इधर देखो एक बार, दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। दूध पियो। वो फट्टा क्यों खा रहा है? अब फट्टा खा रहा है वो दूध छोड़ के। दूध पियो, लो दूध पियो। फट्टा क्यों खा रहा है? लड़ाई करनी है? ये लड़ाई की प्रैक्टिस। दूध पी के ये अब चली गई है शिकार करने। कहाँ जा रही है? हैं? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जल्दी बता, कहाँ जा रही है? आजा ले। बड़ी शिकारी है ये, तेज। चिड़ियों को तो अपने एक ही पंजे से पकड़ लेती है। ये लोमड़ी आएगी, हाँ नीचे से लोमड़ी खाएगी तेरे को। फिर लोमड़ी ले जाएगी उठा के। हाँ बता रहा हूँ मैं। फिर बोलेगी कहीं, बोला पापा लोमड़ी आ गई, पापा लोमड़ी आ गई बोलेगी। मेरा छोटा छोटा बच्चा। क्या है नीचे? देखो तो क्या है वहाँ बता। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। वो देखो तो कौन है? गुड मॉर्निंग बोल दो गुड मॉर्निंग हमारे मुच्छों की तरफ से। गुड मॉर्निंग। कितनी अच्छी हूँ मैं, गोरी कितनी अच्छी हूँ मैं, गोरी। चलो दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक गांव होता है। उस गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति होता है और वो दिल से भी बहुत भोला होता है। गरीब होता है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। भोला भगवान पर बहुत अधिक विश्वास करता है और जो और लोग थे गांव वाले, वो भोला की हंसी मजाक उड़ाया करते थे कि भोला गरीब है करके। रोज की तरह भोला हल्की फुल्की मजदूरी करके अपने लिए भोजन पानी का बंदोबस्त करता है और खाता है। एक दिन भोला एक अच्छी जगह दिहाड़ी मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा कर लाता है और उसका ढेर सारा राशन पानी अपने घर में लाता है। वो सोचता है क्यों ना उस दिन मंदिर में चले जाए और अपने भगवान को बुलाकर उनको भोजन कराया जाए। भोला गांव के ही पास में एक मंदिर में चला जाता है और भगवान के पास पहुंचकर भगवान जी से बोलता है कि आप मेरे घर में आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। इतने में भगवान साक्षात रूप में आकर भोला को कहते हैं, भोला तुम घर जाओ,
मेरे लिए भोजन बनाओ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। भोला खुश होकर अपने घर चला जाता है और भोजन बनाता है। और भोजन बनाने के बाद भोला भगवान को बुलाने के लिए मंदिर की तरफ जैसे ही बढ़ता है, उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बूढ़े व्यक्ति की पीड़ा सुनकर भोला बूढ़े व्यक्ति को अपने घर में ले जाता है और उसे भोजन कराता है और उसकी भूख मिटने पर भोला को बहुत आनंद प्राप्त होता है और थोड़ा बहुत भोजन और बचता है। भोला तुरंत ही दोबारा भगवान के पास भगवान को भोजन कराने के लिए जाता है, बुलाने के लिए। तो जैसे ही मंदिर में भोला पहुंचने ही वाला होता है तो उसको एक छोटा बालक भूखा गरीब दिखाई देता है जो भोले के पास आकर बोलता है, भोला मैंने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, आप मुझे भोजन करा दीजिए। भोला उसको अपने घर में ले जाता है और उसे भी भोजन कराता है। इतने में भोला का सारा भोजन खत्म हो जाता है जो वो भोजन अपनी दिहाड़ी मजदूरी से कमा के लाया था और भगवान के लिए बनाया था जो भोजन, वो भोले का खत्म हो चुका था। भोला तभी उसी गांव में एक बनिया की दुकान होती है, उस दुकान में चला जाता है और बनिया जी को कहता है, मुझे कुछ राशन पानी उधार दे दो, मैंने भगवान को भोजन कराना है। इतने में, क्योंकि वो तो हमेशा भोले की हंसी उड़ाते हैं कि वो पागल है, गरीब है, इतने में वो कहते हैं, भगवान भी कभी भोजन करने के लिए आते हैं क्या? भोला तेरे को फ्री में कौन दे रहा है, भाग जा यहाँ से। और भोला की बहुत जिद करने के बाद जो बनिया होता है वो भोला से कहता है, जो ये सामान है बाहर कट्टे पड़े हैं, इनको अंदर रख, फिर मैं तुझे भोजन पानी इत्यादि देता हूँ। तो भोला सारा काम करता है उस बनिया का और बनिया उसके बदले उसे कुछ राशन पानी दे देता है, दाल आटा चावल। भोला उसको लेकर घर आता है और दोबारा भोजन बनाता है। जैसे ही दोबारा भोजन बनता है, भोला भगवान के पास जाता है कि मेरा खाना बन गया और आप खाना खाने के लिए आओ। और जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचता है तो इतने में उसको एक गरीब औरत मिलती है। वो कहती है, भोला मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे भोजन करा दो। भोला उसे भी अपने साथ घर लाता है और उसे भोजन कराता है। उसे भोजन कराने के बाद भोला फिर से भगवान के पास जाता है और भगवान को कहता है, तब वो भगवान के पास पहुँच जाता है और कहता है, भगवान मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, चलो आप भोजन करिए। भगवान ने कहा, मैंने तो भोजन कर लिया है। भोला ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आपने भोजन कहाँ किया? भगवान ने कहा, जो मैं तीनों रूपों में तेरे पास आया था, गरीब व्यक्ति बनकर, गरीब बालक बनकर, भूखा बालक बनकर और गरीब महिला बनकर, वो मेरे ही रूप थे, मैंने भोजन कर लिया है। भोला नहीं मानता है, क्योंकि भोला तो भोला होता है, वो दिल का बहुत भोला होता है और भगवान को बहुत जिद करता है। इतने में भगवान कहते हैं, चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो भगवान आते हैं और भोले के घर में भोजन करने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान जी कहते हैं, आप भी मेरे साथ भोजन करोगे, क्योंकि भोला ने भोजन नहीं किया होता है और दोनों साथ मिलकर भोजन करते हैं। और भोला की तब से ज़िंदगी ही बदल जाती है। भोला धन संपन्न सब कुछ, हर उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। वो बहुत खुशी जीवन यापन करने लगता है। इस पर गांव का बनिया सोचता है, कल तक जिस भोले को हम इतना भोला समझते थे, उसके पास अचानक ये सब कहाँ से आया, इसका पता लगाना पड़ेगा। वो भोला के पास जाते हैं और भोला से कहते हैं कि तू ये सब कहाँ से लाया। तो भोला होता है, वो बता देता है कि मेरे घर में भगवान जी आए थे और मुझे ऐसे ऐसे भोजन किया मेरे घर में और तब से मैं संपन्न हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप भी आइए मेरे घर में भोजन कीजिए। भोला तो भोला ही होता है। इतने में बनिया भी सोचता है, क्यों ना मैं भी भगवान को भोजन कराऊं। वो भी भगवान के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाता है, घर में पूरी बनाता है, दाल सब्जी रोटी सब कुछ बनाता, खीर बनाता है, हलवा बनाता है, सब कुछ बनाता है और भगवान जी के पास जाकर कहता है, आप भी मेरे घर में आइए और भोजन कीजिए। भगवान जी कहते हैं, आप चलिए मैं आता हूँ।
तो रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है जो कहता है, बेटा मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे भोजन करा दीजिए। इतने में वो उसको फटकार मारकर भगा देता है कि तेरे लिए यहाँ तेरे बाप ने भोजन नहीं रखा है, भाग जा यहाँ से, मेरे पास इतना फोकट का राशन नहीं है। और इतने में उसको वही बालक दिखता है जो कहता है, मुझे भोजन करा दीजिए, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वो बालक को भी भगा देता है, हराम का राशन मेरे पास नहीं है। और फिर उसको वही महिला मिलती है और जिसे वो भगा देता है और भगवान जी के पास पहुंचता है। कहता है, चलिए मैं दूसरी बार आपके पास आ गया और आप भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। भगवान जी कहते हैं, तुमने तो मुझे पहले ही ठुकरा दिया, जो तीनों रूपों में मैं तुम्हारे पास आया था वो मैं ही था। और भोला के पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी उसका दिल इतना बड़ा था, उसने इतना संघर्ष करा और मुझे भोजन कराया। इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि दिल में उदारता लाओ, कोई भी हो, पशु पक्षी, वन्य जीव, गरीब प्राणी, असहाय प्राणी, उसकी हमें मदद करनी चाहिए, उसको भोजन पानी इत्यादि देना चाहिए। अमीरी गरीबी तो इस जीवन का हिस्सा है। ये जो है ये तराजू के पलड़े हैं, कभी नीचे तो कभी ऊपर। जो जितना दान पुण्य करेगा वही आगे चलकर हमारे काम आएगा, क्योंकि हम लोग ना ही पेट से कुछ लेकर आए हैं और ना ही अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। और जितना दान धर्म पुण्य करेंगे वो हमारे इस जन्म में या हमारे बच्चों में काम आएगा। आज की कहानी बस यही थी और अपने इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नई मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, जिससे आपको हर चीज़ का ज्ञान हो, देखने के लिए मेरे चैनल कमल कार्की ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका कमल। वो वहाँ पहुँच गई दोस्तों हमारी शिकारी बिल्ली, देखो वो अब जाएगी चिड़ियों को मारने के लिए। ये देखो कैसे जा रही है हमारी शिकारी बिल्ली।